अच्छा है सर, अच्छा इतना सोचने के बाद। अच्छा, तो पहला मैं क्या बोला, सतीश commenced business with cash 2,50,000 or to purchase goods for cash 40,000, ठीक है। Machinery purchased for cash 6,000. Next, sold goods to Dinesh for 10,000. Sold goods to Dinesh for 10,000. Next, Dinesh, हाँ, नहीं रुक सकता अभी। सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर 10,000, ठीक है। दिनेश returned goods for 2,500. दिनेश returned goods for 2,500, ठीक है। Purchase goods, next वाला, purchase goods from Varun, dash लिख लो, from Varun, purchase goods dash from Varun 15,000, फिर dash, मतलब next लाइन में ये देखिए from Varun from Gopal, from Varun from Gopal, from Varun है 15,000, from Gopal है 14,000, ठीक है। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू वरुण 4,000, गोपाल सर 14,000, रिटर्न गुड्स टू वरुण, रिटर्न गुड्स टू वरुण 4,000, रिटर्न गुड्स टू वरुण 4,000, ठीक है। नेक्स्ट, पेड कैश टू वरुण इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, पेड कैश टू वरुण, पेड कैश टू वरुण in full settlement of their account, in full settlement of their account after deducting 10% cash discount, after deducting 10% cash discount, कल आपने करे थे ट्रेड डिस्काउंट है ना, आज कैश डिस्काउंट। sold goods, next, sold goods for cash 20,000, sold goods for cash 20,000, ठीक है। नेक्स्ट, सतीश withdrew from business for his personal use, सतीश withdrew from business for his personal use rupees 30,000, ठीक है। पेड टू गोपाल 7,500, उसी के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड 500, पेड टू गोपाल 7,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 500, मतलब अलग ट्रांजैक्शन है सर? नहीं जी, इसी के साथ। हाँ जी, और भी है, इतना जल्दी कहाँ से कहानी खत्म होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुखबीर 25,000, पेड रेंट, सोल्ड गुड्स बाय कैश फॉर कैश टू सुखबीर, अमाउंट है 25,000, पेड रेंट 2,000, ठीक है। रिसीव्ड, नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन, पेड रेंट, हाँ जी, पेड रेंट सर कितना? पेड रेंट 2,000, पेड रेंट 2,000, रिसीव कमीशन, रिसीव्ड कमीशन रुपीज 600, दैट्स इट। चलो, कौन है सर? हाँ कौन है? नहीं, आज हो जाए फटाफट करते हैं हम। देखो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन सतीश कमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है। क्या करना है, जर्नल लेजर दोनों या सिर्फ लेजर? सिर्फ दोनों, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन भी सर इसको बताना है। अकाउंटिंग इक्वेशन बाद में होते हैं, ठीक है। काम करो, हाँ, पहला था जर्नल, ठीक है। इस तरफ जर्नल्स करते हैं और उस तरफ लेजर करते हैं, ठीक है। ये मेरा जर्नल वाला साइड है,
सतीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, क्या होता है बताओ? सर बिजनेस कैपिटल क्या? व्हाट टू कैपिटल, क्या बोला? बोलो बोलो, मैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल नहीं होता, पूरा बता। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना है? 2,50,000, ठीक है, और 2,50,000, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या क्या लेजर खोलना पड़ेगा? कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, है ना? तो फटाफट यहाँ पे खोलते हैं हम लोग। एक कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के लिए हमेशा जगह थोड़ा ज्यादा रखना, ठीक है, लंबा रखना, ठीक है सर। हाँ। इसके बाद करते हैं हम लोग यहाँ पे बाजू में कैपिटल अकाउंट, इसके लिए जगह कम लगेगा, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैंने क्या कहा था लास्ट डे कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल, है ना? तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में टू कैपिटल, है ना? ये मैंने बताया था कल। यस सर। और आज उसके बाद क्या होगा? कैपिटल मेरा क्रेडिट में है, कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश, कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश 2,50,000, दिस इज द फॉर्मूला। बार बार कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, याद रखना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फटाफट, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश क्या होगा? ये हो गया 1, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच? 40,000। क्या क्या करना पड़ेगा मेरे को? फिर से कैश तो भैया है मेरे पास, तो चलो परचेज अकाउंट, ठीक है, परचेज अकाउंट। तो कितना का है? 40,000 ना। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज के डेबिट में जी, परचेज के डेबिट में टू कैश 40,000 और कैश के क्रेडिट में बाय परचेज। अच्छा, अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूं, देखो, जब मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूं, व्हेन आई स्टार्ट बिजनेस, तो पैसा बिजनेस में आता है, कैपिटल मतलब the owner of the company is contributing certain sum of his personal money into the business, समझ में आया? When a person is starting business, he takes certain sum of money from his personal fund, ठीक है, and introduce that much amount into the business. So we will see the business, मतलब our viewpoint will be the business is different and the individual who have started that business is a different entity. So there are two parties. So when an individual is introducing his money into the business, the money is coming into the business, right? So the fund within the business is rising up, ठीक है? When that fund is utilized for any for meeting any expenses, that fund will go down, right? So remember, this is a very shortcut thing. Cash account is a real account, right? Cash account is a real account as per golden rules, ठीक है? And in golden rules, what did I say? All assets are debit and all liabilities are credit, ठीक है? और debit the receiver, credit the receiver, ये तो हमारा उसमें था पर्सनल में। तो जो भी है, जहां पे कोई भी एसेट हो, एसेट मैंने बताया डेबिट होता है हमेशा, तो कब ये डेबिट होता है, ये कब इफेक्ट आता है? इसका इफेक्ट यहाँ पे, डेबिट साइड इसका पॉजिटिव है, मतलब क्या कि कैश हमेशा ऊपर बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालता हूँ एंट्री, तो इसका मतलब इसका उल्टा वाला साइड नेगेटिव है। आया मेरा बात समझ में? कि जब भी पैसा खर्चा करेंगे अपने, whenever I use that fund, ठीक है, so the cash in the business will reduce, ठीक है। So in the second transaction I purchased goods by for cash 40,000,
तो मैंने 2,50,000 से 40,000 यूज कर दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी मैंने ये करवाया था कि 2,50,000 था भैया, 40,000 यूज कर लिया तो आई हैव 2,10,000 रुपीज इन माय हैंड। क्लियर, समझ में आया? नाउ थर्ड ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू दिनेश फॉर, सॉरी नहीं, थर्ड है मशीनरी परचेज फॉर कैश। मशीनरी परचेज फॉर कैश, तो चलो भैया एक मशीनरी अकाउंट भी करता है ना? मशीनरी, सर मशीनरी को हम लोग परचेज अकाउंट में क्यों नहीं डाल सकते? नहीं सर, परचेज क्या होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। परचेज इज एन एक्सपेंस, मशीनरी इज एन एसेट। परचेज इज एन एक्सपेंस, मशीनरी इज एन एसेट। तो सर सेकंड, सो रुक जाओ, एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑफ गोल्डन रूल, मैंने क्या बताया था? एज पर नॉमिनल अकाउंट ऑफ गोल्डन रूल, yes, all expense and losses are to be debited and all income and gains are to be credited। और रियल अकाउंट में क्या है? एसेट डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। सो मशीनरी एक्सपेंस को एक्सपेंस कब कहते हैं? मशीनरी पे भी पैसा खर्चा ही होता है, उसको अपने कहेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी अमाउंट व्हिच इज एक्सपेंडेड ऑन एनी एसेट which will derive its service for more than 1, 2, 3 financial years, ठीक है? साल दर साल वो पर्टिकुलर एसेट इज प्रोवाइडिंग मी सर्विस, ठीक है? उसी एसेट के वजह से आई हैव बीन एबल टू डू बिजनेस, ठीक है? और वो बिजनेस करने की वजह से आई एम अर्निंग मनी। अगर वो एसेट नहीं होता अपने पास तो आई वुड नॉट हैव, मतलब इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू कंटिन्यू विद द बिजनेस। समझ में आया? एक न्यूज़पेपर कंपनी के लिए पेपर प्रिंटिंग प्रेस इज कितना एसेंशियल, अगर नहीं होगा तो कर सकेगा वो। एक आईटी फर्म के लिए लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स एंड सर्वर मशीन्स कितना मतलब एसेंशियल है ना? एक कोल्ड स्टोरेज के लिए फ्रीजर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। समझ गया मेरा बात? सो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए ट्रक्स या पेट्रोल या जो भी है कितना इंपॉर्टेंट है। सो लाइक दैट। सो एक बिजनेस का मशीनरी नेवर, मशीनरी का अगर तू बिजनेस करता है, मेरा बात समझो, अगर तुम मशीन का बिजनेस करते हो, ठीक है,